जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ बातें कुछ बातें नहीं, कुछ खास बातों के साथ और कुछ जानकारियों के साथ जो लोगों के दिमाग में चलता रहता है और लोग मुझे पूछते रहते हैं और उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है एक गुरु की तौर पे। कुछ चैनलों में आपने देखा होगा कि आप पूछते हैं सवाल, उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके में ऐसा नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। जो आप पूछोगी, जैसे भी सवाल पूछोगी, उसका जवाब यहाँ से मिलेगा आपको। और आप जब संतुष्ट होते हो उसके बाद आप हमसे जुड़ते हो तब आपको भी खुशी लगता है, हमें भी खुशी लगता है। और हमारी प्रशंसा हम खुद करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, हमारी प्रशंसा हमारे शिष्य करेंगे या हमारे चाहने वाले करेंगे तभी हमारे को अच्छा लगेगा। और हमारी प्रशंसा जब हमारे दुश्मन करते हैं तब हमारे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो इसी चीज़ों पे कुछ सवाल है, कुछ खास सवाल है जो मुझको पूछा गया था, वो मैं आज आपको जवाब दे रहा हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए से हो, चाहे वो जीमेल के ज़रिए से हो। ठीक है, पहला सवाल जो है सुमित गुप्ता जी की तरफ से, उन्होंने सवाल पूछे, गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आपके चैनल में 4 फेमस वीडियो है जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से साधना करूँ, कृपया बताइए आप। चलिए उसका भी जवाब दे देते हैं। उन्होंने लिखे कौन सी 4 फेमस वीडियो, एक हाफिज जिन, एक हरबुज जिन्नात, एक दिवालन और एक पेशाच बीर। देखिए, इंसान साधना क्षेत्र में तभी आता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इंसान जब साधना क्षेत्र में तभी आगे बढ़ता है जब आप अपने ज़रूरत वो खुद कार्य के जरिए से, कर्म के जरिए से पूरा नहीं कर पाता है, तब वो साधना क्षेत्र में आगे आता है। अगर उसको धार्मिक अनुष्ठान करना है या फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना होता है, वो साधना नहीं करता है या कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करता है, वो सिर्फ पूजा पाठ करता है, भगवान की सेवा करता है, वो ये भक्ति मार्ग में ये क्रिया होता है। कोई अगर शक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और साधना करने की चाहत रखता है तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से साधना करना चाहता है। और मैं ये सलाह आप सबको देना चाहूँगा कि आप सब आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही साधना करें, किसी के कहने पे नहीं, किसी के बोलने पे नहीं। ठीक, क्योंकि शक्तियों की साधना हम सोच समझकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, तभी हमारी चाहत रहेगा उस चीज़ों को हासिल करने के लिए, तभी हम उस चीज़ों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाफिज जिन का काम क्या है? हाफिज जिन करता है बुरे काम, अच्छे काम भी करता है, लेकिन वो कोई धन की संबंधित कार्य नहीं करता है और वो सटकर्म वगैरह कर देता है हाफिज जिन। हरबुज जिन्नात का कार्य है जितने भी तरह का बीमारी होता है वो ठीक कर देता है, ज़रूरत पड़ने पे धन की भी समस्या वो दूर करता है, जैसे लॉटरी सट्टे के जरिए से, और ज़रूरत पड़ने पे वो गड़ा धन भी देता है, और आपकी एक मित्र की तरह आपकी सुरक्षा करता है। तीसरा जो होता है दिवालन, इसका कार्य क्या होता है? ये एक नकारात्मक शक्ति है जैसे हाफिज जिन की तरह। और दिवालन क्या करता है? चोरी करता है, सटकर्म भी करता है, जैसे कि मारण मोहन वगैरह भी करता है, वशीकरण वगैरह भी करता है। जब जिनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ता है वो क्या करते हैं, जैसे कि करोड़ों अरबों की ज़रूरत पड़ता है तो वो दिवालन की साधनाएं करते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन डूबे हुए, बिजनेस में फंस गए, कर्ज से डूबे हुए, वो लोग क्या करते हैं? दिवालन की साधनाएं करते हैं, उससे वो क्या है, छुटकारा पा लेते हैं। और चौथा जो है पेशाच बीर सट्टा साधना, जो मैंने कुछ ही 2-4 दिन पहले ही वीडियो में डाला था। उसकी क्या है, कितने भी तरीके का सट्टे का नंबर हो, या फिर आपको भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेना हो, या फिर आपको दिसावर की गली का कल्याण के जोड़ी में सिंगल में नंबर, या फिर लॉटरी का नंबर, किसी भी देश में पावर बॉल से लेके किसी भी तरीके का लॉटरी का नंबर या सट्टे का नंबर, ये क्या है, आपको मुहैया करा देता है। और जैसे कि आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भूत भविष्य वर्तमान काल का काम भी ये करता है, और चाहे तो ज़रूरत पड़ने पे आपका सटकर्म भी कर देगा आसानी से, चुटकियों में। इतना ताकत तो इसमें है।
तो इनमें से जो जो चीज़ें जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही साधना करे। कंफ्यूज होने के कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगले सवाल है विवेक सोनी जी की तरफ से, क्या शक्तियाँ सबको प्रत्यक्षीकरण होता है? अच्छे सवाल पूछे विवेक सोनी जी ने। चाहे कड़वे हो मीठे हो, सारे सवाल का जवाब यहाँ मिलता ही है और मिलता ही रहेगा आगे, क्योंकि परीक्षित चैनल में से परीक्षित चीज़ों को सबके सामने लाया जाता है। जब हमारी तरफ से पहले परीक्षणों की सफलता प्राप्त होता है तब जाके सबके सामने लाया जाता है। इसीलिए ये चैनल का नाम है परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का सवाल हो हम जवाब दे के ही रहेंगे। बाकी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ मिल जाएगा ज़रूर। विवेक सोनी जी ने पूछे क्या शक्तियाँ सबको प्रत्यक्षीकरण होता है? जी हाँ या नहीं, इसका जवाब मैं आपको समझा देता हूँ। सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। और जिनको नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कभी नहीं होगा। वो भी अगर कोशिश करके अपना ऊर्जा शक्ति बढ़ाएंगे तो उनको भी ज़रूर होगा। कभी कभार बिना ऊर्जा शक्ति के भी इतनी योनि शक्ति दर्शन दे देते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो जाते हैं। खास करके इतनी शक्तियों को ऊर्जा शक्ति का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इतनी योनि शक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा जो हर किसी में, वैसे ही ये कलयुग चल रहा है तो हर किसी में रहता ही है। तो उस ऊर्जा के बतौर वो साधक के सामने आ जाता है अगर वो साधक सही विधि विधान से साधनाएँ करता है तो। हाँ, कभी कभार ये होता है शक्तियों को रोक दिया जाता है आपकी पितरों की तरफ से या आपकी कुलदेवी की तरफ से। ठीक है, ऐसे चीज़ें होता है तो जगह परिवर्तन करने के बाद प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। और सही गुरु से दीक्षा और सही गुरु से जानकारी लेके करोगे तो आगे बढ़ पाओगे आसानी से। अगले सवाल है महेंद्र जी की तरफ से। उनकी सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नटखटी भी है, लेकिन सारा सवाल का जवाब यहाँ मिलता ही रहेगा। ठीक है, उन्होंने सवाल पूछे आपके कुल कितने शिष्य है और आज तक कितने को सिद्धि मिला है? मेरे कुल हजारों मतलब 10,000 से भी ऊपर शिष्य है। और अभी एक्टिव शिष्य जो है 4-5 हज़ार है, क्योंकि जो लोगों को सिद्धि मिल गया, जिन लोगों की काम हो गया, वो क्या करते, दोबारा कभी कभार मैसेज करते, कभी नहीं करते, कभी कॉल कर लेते, उनकी दिल करता है तो, क्योंकि आजकल की इंसान है, काम होता है तो अपना रास्ता देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम में भी 5 से 6 हज़ार तक के जो है एक्टिव शिष्य है, जो मतलब सक्रिय शिष्य, रोज़ मैसेज करते हैं, रोज़ बातचीत करते रहते हैं, उनके काम होने के बाद भी। और कितने साधक क्या है सिद्धियाँ मिला है, कितने साधकों को सिद्धियाँ मिला है? मेरे जितने शिष्य है 10,000 से ऊपर शिष्य है मेरे, उनमें से 90 से 99% साधक को सिद्धि मिला है। उनमें से कई ऐसे साधक हैं जिनको एक बार में सिद्धि नहीं मिला है तो उन्होंने दूसरी बार में सिद्धि हासिल की है, और जिनको दूसरी बार में भी नहीं मिला है और तीसरी बार में भी सिद्धि हासिल हुआ है उनको। और अगर तीसरी बार में भी वो कोई कह क्या होते हैं कि गलती से डर जाते हैं, साधना नहीं कर पाते, तो उन लोगों को क्या है ज़रूरत पड़ने पे मैं ट्रांसफ़र करके भी देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा पैसा अलग से दक्षिणा ज़्यादा लगता है, लेकिन काम बराबर यहाँ होता है। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं रविंद्र झा जी की तरफ से। ये अच्छे सवाल पूछे, सुनिएगा। आप अगर खुद एक, यहाँ मैंने क्या कहा था, कड़वे मीठे, सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको यहाँ। इन्होंने पूछे रविंद्र झा जी ने, आप अगर खुद एक गुरु और साधक है तो आपके पास भी पैसा होगा, तो आप दूसरे से पैसा क्यों लेते हैं साधना के नाम पर? अच्छे सवाल पूछे। ये सदियों से चले आ रहा है। जब गुरु द्रोण थे, इतने बड़ा महान धनुर्धर थे, उनके पास हजारों विद्याएं थे, फिर भी वो दूसरों की यहाँ नौकरी करके पैसा कमाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक, आज मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ। मेरे चैनल में सच्चाई आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है। आप मेरे चैनल में जितने सारे वीडियो है सबको उठा के देख लीजिएगा। 95% साधनाएं जो है मेरे चैनल में, 100 में से 95% साधनाएं जो मेरे चैनल में है वो मुफ्त है, इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। 5% ऐसे साधना है जिनमें मंत्र जागृत का जरूरत पड़ता है, जिनमें चढ़ावे का जरूरत पड़ता है, जिनमें माला का संस्कार की जरूरत पड़ता है, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत पड़ता है, किसी में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत पड़ता है। ऐसे कई सारे चीज़ों में जिनमें पैसा खर्चा होता है,
जैसे कि मंत्र जागृत के लिए जो जो सामान चढ़ावा दिया जाता है उनमें पैसा खर्चा होता है, माला को खरीद के माला को संस्कार करने में खर्चा लगता है, यंत्र को पीतल की यंत्र हो, तांबे की यंत्र हो, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से यंत्र को खरीद कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उनमें से भी खर्चा होता है। कई जगहों में हवन क्रिया होता है, उनमें भी पैसा खर्चा होता है मंत्र जागृत के समय में, ठीक है। और गुरु पीढ़ियों को चढ़ावा दिया जाता है। गुरु पीढ़ी यानी मैं गुरु हूँ, मेरे गुरु है, मेरे दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, ऐसे सब चलते आता है, उनको सबको चढ़ावा दिया जाता है 7 पीढ़ियों तक। ये सब पद्धति है जिनमें खर्चा होता है। कुछ गिने चुने ऐसे साधना में खर्चा होता है, जैसे हाफिज जी ले लो, हरबुज जिन्नत ले लो, दिवालन ले लो, पैसाच बीर साधना ले लो, चुड़ैल साधना ले लो, कर्ण पिशाचनी साधना ले लो, इन सब चीज़ों में खर्चा होता है, तभी जाके मैं उसका दक्षिणा लेता हूँ, वरना मैं बिना कारण किसी से दक्षिणा नहीं लेता हूँ। और मैं दक्षिणा अपने काम के ऊपर लेता हूँ। हाँ, कुछ जगह पे मेरा काम करना पड़ता है, मेरा मेहनत लगता है, मेरा समय लगता है, उस जगह पे मैं पैसा लेता हूँ। उसके अलावा मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि मैं बैठे बैठे खाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है नहीं। लेकिन मैं अगर फ्री में काम करने शुरू कर दूँ, सामग्री का भी पैसा ना लूँ और फ्री में काम करने की शुरू कर दूँ, तो रोज़ मेरे पास जो हज़ारों की तादाद आता है मैसेज, वो लाखों की तादाद में तब्दील हो जाएगा। और वो जो पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो सारा पैसा इन्हीं में खर्चा हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, आखिरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधना की और चीज़ों की मूल्य तभी समझ में आता है जब हम किसी चीज़ों को अपनी कमाई हुई पैसों से खरीद के लाते हैं, तब हम उसकी मूल्य समझ पाते हैं। मुफ्त में मिला हुआ चीज़ों की कोई कीमत नहीं रहता है। जैसे पानी और हवा। पानी को आजकल लोग क्या करते हैं, नहाते वक्त दो मंग की जगह 10 मंग यूज कर लेते हैं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर लेते हैं, 10 लीटर की जगह 20 लीटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो मुफ्त में मिलता है। बोरिंग कर देते हैं, पानी निकलता रहता है ज़िंदगी भर। और हवा जितना चाहे उतना ले लो, उसका कोई कदर करता है? नहीं करता है। लेकिन वो पता नहीं होता कि वो सबसे मूल्यवान वस्तु वो ही है पृथ्वी में। वैसे ही बात होता है। तो ये साधना सिद्धि में जो जो खर्चा लगता है उसका ही मैं लेता हूँ बस। आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल है विनय कुमार त्रिपाठी जी की तरफ से। आपके चैनल में जितने साधना है वो सब अच्छे या बुरे सवाल हो, जितने भी सवाल है यहाँ मिलेगा सारा सवाल का जवाब। इसलिए मैंने कहा आज की जो बात है कुछ खास होने वाला है। उन्होंने सवाल पूछे विनय कुमार त्रिपाठी जी ने, आपकी चैनल में जितने साधना है वो सब आपने सिद्धि किया है और आप कुल कितने सिद्धि किए हैं? ये अच्छे सवाल पूछे। मेरे चैनल में जितने साधनाएं मैंने डाला हूँ उनमें से कुछ साधनाओं को मैंने सिद्धि किया हूँ, बाकी कुछ साधनाएं मेरे गुरु भाइयों ने सिद्धि की है जिसका विधि विधान मेरे पास है, और कुछ मेरे शिष्यों के द्वारा परीक्षित किया गया साधना हमारे चैनल में डाला गया है। लेकिन हाँ, हमारे चैनल में जितने साधना डाला गया है वो किसी न किसी व्यक्ति पहले सिद्ध कर चुका है और उससे साधना सिद्ध हुआ है और वो परीक्षित विधि विधान है, इसीलिए आपको वो साधना हमारे चैनल में डाला गया है। और उन्होंने आखिरी सवाल पूछे, आप कुल कितने सिद्धि किए हो? तो यहाँ मैं बता नहीं सकता मैंने कुल कितना सिद्धि किया हूँ, लेकिन 10 से ऊपर है जो बड़े बड़े शक्तियों की है, और उनका नाम मैं यहाँ सबके सामने नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये गुप्त बात है जो मेरे और मेरे गुरु के बीच में है। ठीक है, अगले सवाल है, मैं यहाँ पहले भी कह चुका हूँ, कड़वे वो मीठे वो सारे सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा क्योंकि ये जो चैनल है सच्चाई की नींव पर टिके हुए हैं। अगले सवाल देखते हैं गौतम नागर जी की तरफ से। आपके हिसाब से गुरु शिष्य का रिश्ता कैसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से शिष्य के लिए एक ही बात है, गुरु की आज्ञा पालन करना, और गुरु का एक ही धर्म है शिष्यों को काबिलियत कराना, काबिलियत मतलब काबिल बनाना। ये एक ही बात है। जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझा नहीं समझा। अगर शिष्य गुरु की हर बात मान के चलेगा तो उसको बाद में पता चलेगा कि मैंने गुरु की बात उस दिन माना था, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई साधना किसी भी क्षेत्र में हो, नृत्य संगीत किसी भी क्षेत्र में। और गुरु का एक ही धर्म है, वो कोशिश करे कि हर वो शिष्य को वो सफलता बना दे। ठीक, अगले सवाल दे एससी बनर्जी की तरफ से।
अपने आपके कुल कितना प्रॉपर्टी और आपने और आपका पूरा परिचय बता दीजिए। देखिए मेरा कुल कितना प्रॉपर्टी है, तो मैं एक समय पे मेरा वैसे तो ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए हैं, जो 8-10 करोड़ के ऊपर है मेरा प्रॉपर्टी, जिसका इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को मैं हर साल देता रहता हूँ, और ये सारे जो है मैंने अपनी बलबूते पे बनाया हूँ। और एक बात है, इसका आपका पूरा परिचय देखिए। मेरा नाम जो है साई सारथी दास है। मैं ओडिशा के बालासर जिला से हूँ, और मेरा पिता का नाम जयंत कुमार दास है। जो एक समय पे हम गांव खड़े में रहते थे, फिर मेरे दादाजी के साथ मैंने उज्जैन में आके बसा, वहाँ रह के साधना सीखा। फिर दादाजी के साथ मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे, उनके साथ साथ मैं रह के ये सारा विद्या सीखा हूँ। फिर मैं दादाजी के साथ कामाख्या गुवाहाटी में, थोड़ी दूर में कामाख्या शमशान में रह के हमने कुछ साधनाएं किए। फिर उसके बाद हमने वहीं थोड़ी दूर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक टापू की तरह है, वहाँ रह के मेरे 1008 हड़ेश्वर महाराज के साथ मैंने रह के 2 साल तक वहाँ रह के साधनाएँ किया। और हाल फिलहाल में हम यूपी के फतेहपुर में रहते हैं, तो कभी अपने लखनऊ और कभी उज्जैन में काम के सिलसिले में एक जगह, कभी हमारा बसेरा नहीं है ऐसा, तो ऐसे ऐसे हम काम के सिलसिले में जाते आते रहते। और वैसे 3 जगह पे आश्रम की, एक जगह पे तो पूर्ण तरीके से बन चुका है नीलगिरी बालासर में, जब हम वहाँ रहते नहीं हैं। और ज़्यादातर उज्जैन में लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाता है, और ऊपर से ये फतेहपुर सीकरी में भी बनने की तैयारी में है हमारा सब चीज़ें। और वैसे लखनऊ में भी चल रहा है। खैर, ये था मेरा सौम्यक परिचय। आखिरकार मैं एक ही बात कहूँगा, मेरा परिचय मेरा गुरु से है, इसीलिए मैं हमेशा वीडियो की शुरुआत में जय ओघराड़ू बोल के बोलता रहता हूँ। करण मोरे ने पूछे है आखिरी सवाल। आज वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसीलिए मैं आखिरी सवाल बोल के दे रहा हूँ। आप सबको अपने फेस क्यों नहीं दिखाते, कारण क्या है? इसमें कारण क्या, कुछ खास कारण नहीं है। अभी तक मेरे गुरु का आदेश नहीं हुआ है कि सबके सामने शकल के साथ प्रस्तुत हूँ मैं, तो मैं आदेश अभी तक नहीं हुआ है। तो जब होगा मैं तब सबके सामने वीडियो में सामने आ जाऊँगा, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई गुप्तता नहीं है। मैंने तो सारा परिचय बता दिया। और मैं अपनी अकाउंट से ही पैसा लेता हूँ सबसे, ताकि कहीं किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं, किसी के से साथ ठगी हो या ऐसे कुछ भी यहाँ नहीं होता है। लोग सालों साल से जुड़े हुए हैं हमारे से। ठीक, बस वीडियो को ज़्यादा भी लंबा नहीं करूँगा, ताकि लोगों को इरिटेशन होने लगे। जब लोगों ने कड़वी मीठी सवाल जो भी पूछे, मैंने सबका जवाब दिया, और आगे ही ऐसे देता रहूँगा जब तक मैं हूँ, जब तक ये जान। अब सबकी बस प्यार है जो मुझे खींच लाता है यहाँ। जय ओघराड़ू।